भगवान रामलला 22 तारीख को आ रहे हैं। बहुत आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब बहुत खुशी की बात आ रहे हैं। हाँ। लेकिन यही खुशी बा भैया कि है जौन हमार बाटा हमें चाहिए, हमार घर खेती बाड़ी हमें वापस दिए। हाँ, हमार ये चाहते है भैया कि जोगी सरकार मोदी सरकार हमार वापस करे। हमार आजा पुरखा यही मर गई न, हमरो लोग मरे वाला है, ना कागज बा ना मेरे कुछ बा। हमारे देखो पुरखा पुरानिया मर गई न, पुरखा पुरानिया ही मर गई न। हम खेतौनी देत रहन, लगान देत रहन, हम सब कुछ करत रहन, लेकिन पता नहीं का मोदी सरकार और जोगी सरकार हमार कान खाए बैठ गए। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों हमारे पास यहाँ लगभग 70 साल से 80 साल पुरानी खेतौनी है और 2018 तक वर्तमान में था। 2008 में गलत तरीके से बिना किसी कारण बिना किसी आधार के 2008 में हम लोग पूरी खेतौनी काट के बस्ती जिला में कर दिया गया और हम लोगों ने वहाँ लगभग राजस्व में मुकदमा लड़े। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिली जुली यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, अगर योगी सरकार सही से जांच कराए तो बहुत लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि सारे बिना अधिकारियों को मिला इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे किया हुआ है उस गलत तरीके से इस जमीनों को बस्ती की तरफ से इस जमीनों को रजिस्ट्री किया जाता है, चुप्पे चोरी बेचा जा रहा है। क्या मैं ये मान लूं जो सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सोचती है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि ग्रामीण वासियों की जमीन खरीद सके? निकाल गए बंधन, निकाल गए, कुछ नहीं मिला। सरकार हमार कागज वापस कर दी, पता नहीं कहाँ ले जाए डार देश ना हमारे कागज सुनवैया ना जोगी सरकार करता है। हम लोग गरीब है भैया, हमारे लोग अमीर नहीं है, हम लोग गरीब है, मजूरी करी ले तब खाए पाई ले, और यह खेती है हमारे लोग का, यह आधार बा और यह आधार हमारे लोग से छीन लेते हैं। हमारे के बच्चे कहाँ जाए, मर जाए कि तो दरिया में जाए क्या, कि तो जो जोगी सरकार क्या वहीं जाए उनके चौखट में मरे। नमस्कार, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं भी भारत न्यूज। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ से अयोध्या की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है और यहाँ से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर बस्ती जिला लग जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ, जबकि इस गांव में प्रधान भी है, इस गांव में महिलाएं बच्चे लोग भी रह रहे हैं, इस गांव में घर मकान भी है, इस गांव में प्राइमरी विद्यालय भी है और इस गांव में ग्राम पंचायत भी है, फिर भी इस गांव का नाम नहीं है। बात हम करें इसकी तो 2008 में इस गांव को काटने की प्रक्रिया शुरू हुई। बात सोचेंगे आप कि किस काटने की प्रक्रिया हो रही है? बात हो रही है यहाँ भूमाफियाओं के एक्टिव होने की बात, जहां एक तरफ योगी सरकार अपने दफ्तर में बैठ के बयान देती है कोई भी भूमाफिया बख्शा नहीं जाएगा, भूमाफिया बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस राम राज्य के क्षेत्र में आज हम खड़े हैं, वहीं के आसपास के भूमाफिया इस गांव को ही खा लिए। क्या है पूरा मामला? यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे और उसके बाद आपको हम यहाँ के गांव के हर एक घर में भी बात करके आपको दिखाएंगे, यहाँ के ग्राम पंचायत को दिखाएंगे, यहाँ के विद्यालय को दिखाएंगे। जी, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र चौहान। अगर जो हम जानना चाहें तो इस गांव का क्या मामला है, आप लोग क्यों भूमिहीन हो गए हैं? 1365 में हम लोग यहाँ 3271 बीघा है, जो कि हमारे यहाँ पे बुजुर्गों हमारे पास यहाँ लगभग 70 साल से 80 साल पुरानी खेतौनी है और 2018 तक वर्तमान में था। 2008 में गलत तरीके से बिना किसी कारण बिना किसी आधार के 2008 में हम लोग पूरी खेतौनी काट के बस्ती जिला में कर दिया गया और हम लोगों ने वहाँ लगभग राजस्व में मुकदमा लड़े। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिली जुली यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, अगर योगी सरकार सही से जांच कराए तो बहुत लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि सारे बिना अधिकारियों को मिला इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे 2018 में हम लोगों के पूर्ण रूप से जो है खेतौनी बंद कर दी गई और जो कि हम लोग भारत देश जब से आज़ाद हुआ है उसके पहले से यहाँ पे गांव बसा हुआ है और खेतौनी भी लगभग 70-80 साल पुरानी है। और ये समझिए कि यहाँ पे स्कूल
प्रधानमंत्री सड़क, अब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, और यहाँ पे प्रधानी का चुनाव, ग्राम सभा से रोड और सारी चीज है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ जो गांव दर्शाया नहीं गया है, जो कि अभी भी अब शायद ये मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होगा कि जो चीज हम लोग अयोध्या में उन्होंने पूर्ण रूप से शामिल किया हुआ है, गलत तरीके से इस जमीनों को बस्ती की तरफ से इस जमीनों को रजिस्ट्री किया जाता है, चुप्पे चोरी बेचा जा रहा है। खैर, इसकी जानकारी होगी, जांच होगी तो बड़े बड़े भू माफिया जेल जाएंगे। और इस मामले में आप लोगों ने कहाँ शिकायत दी अभी तक? तो हम लोग शिकायत जो है लगभग मुख्यमंत्री जी को और डीएम, एसडीएम सारे लोगों को दिया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री को आप पत्र कब दिए थे? 2020 में उनके मठ पे जो गोरखपुर में वहां पे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, पाटन देवी 2022 में, वो 2023 में। क्या निष्कर्ष आया, कुछ आया निर्णय? कोई निर्णय नहीं आया। उसको गलत तरीके से गलत दूसरा गांव दिखा के रिपोर्ट लगा के उसको निस्तारण कर दिया गया। बिल्कुल। ये आप हमारे हाथ में जो है इस गांव का दस्तावेज है, ये सबूत है कि इस गांव में लोग रहते हैं। हम आपको फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल पन्ना दिखाने का प्रयास करते हैं, जो काफी जर्जर है। मैं बहुत नहीं खोलूंगा, शायद ये फट भी सकता है। प्रश्न ये उठता है, 2008 में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है जमीन को काटने की, और 2018 में इस गांव को नक्शे से ही मिटा दिया गया। इन परिवारों का क्या होगा? जो यहाँ पे खड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे माताएं बहनें हैं, इनके बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये किस राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है?